बिटिया का बड़ा नाम सुनी थी, भक्ति की पराकाष्ठा थी वो। उनके पास आई मीराबाई ने कहा, देवी हमें बताओ ना सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे, किनसे अध्यात्म का दर्शन होगा, भगवान राम भगवान कृष्ण मिलेंगे। उन्होंने अपने गुरु संत रविदास की चर्चा बतलाई। कहीं बहन कैसे मिलेंगे, तो कहा बहन मैं भी नहीं मिली हूँ, बस उनका स्वरूप मिला है, मुझे उनका दर्शन हुआ है, कहीं मुझे भी दर्शन कराओ। संत रविदास का मैंने बहुत चर्चा श्रवण किया है। और इधर सरकार काशीराज, काशी क्षेत्र में रहते थे, काशीराज वहां के राजा थे। और एक विश्वनाथ नाम के पंडित जी थे, जो अपनी मंडली के साथ बार बार संत रविदास की बदनामी करना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते, और हर परीक्षण में हर परीक्षा में संत रविदास पास हो जाते। एक बार तो काशीराज से बोले, विश्वनाथ जी ये संत रविदास बहुत पाखंड करता है, ढोंग करता है, जादूगर है, ये कोई भगवान का दर्शन नहीं होता, इसको भगवान कृपा नहीं करते हैं। आडंबर में फंस गया, परीक्षा लिया जाए, कहीं परीक्षा कैसे ली जाएगी, कहे राम जी की एक मूर्ति सामने रखी जाएगी, वो मूर्ति जिसके बुलाने पर, जिसके हाथ में अपने आप चल करके आएगी, वही भगवान का अनन्य भक्त होगा। पूरी काशी राज की सभा लगी है, सब विराजमान है, संत रविदास को बुलाया गया। पहले विश्वनाथ जी को आदेश हुआ कि आप विद्वान हैं, आप पहले राम जी को बुलाइए। ये बुला रहे, खूब मंत्र पढ़ रहे हैं, बुला रहे हैं, राम जी नहीं आए। जब संत रविदास की बारी आई, संत रविदास एक बार हाथ जोड़े ना, प्रभु राम आओ ना, भगवान की स्तुति गाए। भगवान दौड़ करके संत रविदास के हाथों में वो मूर्ति चली आई। पूरी सभा स्तब्ध रहेगी, सब दंडवत किए। संत रविदास का परीक्षण किया गया, बार बार परीक्षण किया गया। भगवान के मंदिर में जा रहे थे अपने बेटे को लेकर के दर्शन करने, लोगों ने लात मार करके बाहर ढकेल दिया, मंदिर में जाने नहीं दिया। तुम चतुर्थ वर्ग के हो, नहीं जा सकते मंदिर में। भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है कि चौथे वर्ग के लोग मंदिर में नहीं जा सकते भाई। वो भगवान के सबसे सन्निकट है। छोटा पुत्र पिता को बड़ा प्रिय होता है, बड़े पे नजर बाद में जाती है, छोटा बड़ा प्रिय होता है, बड़ी जल्दी भगवान मिल जाते हैं। जब मंदिर में नहीं जाने दिया गया, बेटे ने कहा पिताजी मुझे भगवान का दर्शन करना है, उस मूर्ति का दर्शन करना है। संत रविदास कहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, भगवान को बाहर आना पड़ेगा। संत रविदास बाहर खड़े होकर के भगवान राम को पुकारने लगे। जो अंदर मूर्ति थी वो मूर्ति चल करके बाहर आ गई। संत रविदास को बाहर आकर के राम जी का दर्शन हुआ। एक बार इनसे कहा गया कि जनेऊ होता है, जनेऊ धारण नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है तुम्हारे पास, तुम कैसे ब्रह्म का ध्यान कर सकते हो। कहीं जनेऊ है मेरे पास, दिखाता हूँ। सरकार अपना हृदय चीर करके अपने नस को जब निकाल रहे थे ना, वो नस जनेऊ बन करके बाहर निकल रहा था, जनेऊ के रूप में। और अंत में जब जनेऊ को निकाल के समाज को दिखाए, अपनी भक्ति को दिखाए, तो सरकार भगवान से बोले हे प्रभु इस आडंबर रूपी माया रूपी दुनिया से मुझे अपने चरणों में ले लो। तो भगवान ने उनको ग्रहण कर लिया। संत रविदास पूर्व में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, पूर्व जन्म में ब्राह्मण के बालक थे। उनके गुरुजी ने कहा था कि बेटा जा और जाकर के भिक्षा मांग करके ला। और ये एक शूद्र परिवार से भिक्षा मांग करके ला दिए थे, तो गुरुजी ने श्राप दे दिए जा तेरा जन्म शूद्र वर्ण में ही होगा। बाद में जब इनका जन्म हुआ तो ये दूध नहीं पी रहे थे, त्याग कर दिए थे जन्म लेते ही। तब इनके गुरुजी आए पूर्व जन्मवान, उन्होंने समझाया पुत्र मैंने तुझे श्राप इसलिए दिया
कि तू चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को भी भक्ति सिखा सके कि भक्ति किसी की दासी नहीं होती, भगवान की सेवा किसी की दासता नहीं है, भगवान की सेवा किसी एक का नहीं है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों की है। तो संत रविदास जैसा संत बनना बड़ा मुश्किल है। भगवान को भी दौड़ करके आना पड़ता था। विश्वनाथ पंडित जी इनके द्वारा सिक्का ले जा करके गंगा जी को जब दिए थे तो गंगा जी से बोले कि संत रविदास ने कहा है कि जब तक गंगा जी हाथ निकाल करके अपने हाथों पे न ले तब तक सिक्का मत देना। तो गंगा जी को भक्त की बात सुन करके हाथ बाहर निकालना पड़ा सिक्का लेकर के, और सोने के कंगन गंगा मैया ने प्रदान किया। विश्वनाथ जी से कहा जाकर के मेरे भक्त संत रविदास को दे देना। इतनी महान गाथा है उनकी, अवर्णनीय चर्चा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, क्योंकि सच्चे इंसान का मंजिल भी रास्ता बताए करते हैं। मंजिल भी रास्ता, बस व्यक्ति के अंदर भाव श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। तो यहाँ भगवान की सब सेवा कर रहे हैं। एक दिन सरकार भगवान को पालने में लेटा करके यशोदा मैया आंगन में रख करके अंदर जा करके पूजा करने लगे, उत्सव करने लगे। इधर सरकार बैलगाड़ी के स्वरूप में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान बैलगाड़ी के नीचे पालने में सो रहे थे। भगवान ने जब देखा, ओ मामा, पहले कंस मामा ने गुड़िया भेजा, गुड़िया टूट गई। अब कंस मामा ने खेलने के लिए बैलगाड़ी भेज दिया। जैसे भगवान ने पैर बढ़ाया, मामा एक पैर मारा भगवान ने, वो पालकी उड़ करके जा करके आसमान में गई, धरातल पे गिरी। सक्टासुर का वध हो गया, सक्टासुर मारा गया। सक्टासुर के मरने के बाद सब आए, भगवान को गोद में लेकर के खिलाने लगे। एक बार भगवान दुग्ध का पान कर रहे थे, बवंडर के रूप में त्रिड़ावर्त आया। मैया ने लाला को धरातल जमीन पे बैठाया, त्रिड़ावर्त लेकर के उड़ गया। भगवान ने उसको ले जाकर के पत्थर पे पटक करके त्रिड़ावर्त का वध कर दिया, त्रिड़ावर्त मारा गया। और आज भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं और अभी तक भगवान का कोई नाम नहीं रखा गया है, कोई भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मैया ऐसे वैसे लाला लाली बुलाते हैं, कोई नाम नहीं रखा गया। कौन कौन चाहता है भगवान का नामकरण संस्कार हो जाए? हाथ उठाओ। अब देखो, गर्गाद यत्कुलाचार्यात्, गर्गाचार्य जी यदुकुल के आचार्य हैं और यदुकुल के भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। गर्गाद यत्कुलाचार्य, और एक गर्गाचार्य वहां थे जो नामकरण कर रहे थे, और यहाँ जो कथा कह रहे हैं उनका भी नाम गर्गाचार्य ही है। तो हमारे मुख्य यजमान है भगवान श्री कृष्ण। तो कहा गया है ये यज्ञ है, यज्ञ में कथा हो रही है। कथा में अतिथि देवो भव, अतिथि भी देव है। कथा की भी एक मर्यादा है और अतिथि की भी मर्यादा है, क्योंकि यज्ञ में सहयोग करता ही परमात्मा स्वरूप कहे जाते हैं। क्योंकि भक्तों की ही सहयोग से सेवा से सारा चीज हो रहा है। आइए एक बार भजन हो, उस भजन के मध्य में अतिथि देव आए और अपना प्रभु की सेवा कर लें। राधे राधे।
प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। तो ये साउंड दीजिए, इसमें साउंड बढ़ाइए। राधे राधे जय हो। राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, ओ श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की राधे आदत सी। दोनों हाथ उठा करके भाव में जय हो। राधे श्री 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 राधे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं